क्योंकि ईरान को तो वक्त चाहिए। हम्म। अमेरिका ने अपनी सारी फोर्सेस ले आया है, जितनी लानी थी उसने, हम्म। वो तो ले आया है। वो तैयार है बिल्कुल अटैक करने के लिए। हम्म। इसराइल बिल्कुल तैयार है। अमेरिकन ने इवैक्यूएशन कर दी है, अपने बेसिस से अपने लोगों को निकाल दिया है। सिर्फ मिलिट्री के जो कोर एलिमेंट्स है उनको रखा है, और सब कुछ तैयार है। बटन दबाएंगे तो अटैक शुरू हो सकती है। मगर हम्म। और नेवी शेवी तो है नहीं, उनके पास तो दो ही चीजें हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकते हैं। मगर उसके साथ अमेरिका को तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया को, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बड़ा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि तेल की सप्लाईज रुक जाएंगी तो जाहिर है तेल की कीमत बढ़ जाएगी, मगर और लोगों को नुकसान हो जाएगा। तो वो एक थ्रेट है, बट दैट डजंट बॉदर अमेरिका, हम्म। इट डजंट बॉदर इजराइल। बाकी जो है वो दैट इज द अदर इशू, कि कितनी उनके पास मिसाइल्स हैं, और कहाँ कहाँ तक वो पहुंचती हैं, और कितना डैमेज वो कर सकती हैं। तो ये है उधर जो मसला है उनका, इसराइल का और अमेरिका का। इसराइल के सारे जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं और अटैक के इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे वेपन्स अमेरिका से आते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से जंग के जो तलवार है वो भी ईरान पर मुसलसल लटक रही है, लेकिन होपफुल हैं ईरानी मुज़ाकरातकार कि अब की बार बात बन जाएगी। आपको भी ऐसे लगता है? देखिए, ईरान वाले पहले दिन से कह रहे हैं कि बात बन जाएगी, थोड़ा टाइम और चाहिए, नेगोशिएशन हो रही हैं। अमेरिका की तरफ से भी उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई। वो धमकियां देते जा रहे हैं, हम्म। और मगर ये साथ साथ बात भी करते जा रहे हैं। और लगता ऐसे ही है कि वो भी चाहते हैं कि कोई मुज़ाकरात के जरिए ही कोई मामला हल हो जाए। मगर अमेरिका के ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर है इसराइल का, कि हम्म। नहीं नहीं, गेट ऑन विद इट, चले। अच्छा, उस तरफ से फिर अमेरिका ने इसराइल को ये कहा है, अच्छा चले ठीक है, नहीं बात बनती तो आप शुरू करें, हम आपके पीछे आएंगे। जब आप अटैक करेंगे ईरान को, तो फिर हम आपकी मदद, जब आपके ऊपर काउंटर अटैक आएगी तो हम आपको प्रोटेक्ट करने आएंगे। हम्म। इसराइल कहता है नहीं नहीं नहीं, आप शुरू करें और हम पीछे आपके आएंगे। इसराइल को डर ये है कि अगर उन्होंने शुरू किया तो पहला जो अटैक है ईरान की, वो इसराइल के ऊपर आएगी, अमेरिका के बेसिस के ऊपर नहीं आएगी, और उसके साथ इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस वक्त एक तरफ तो ये है, पहले आप चल रहा है। दूसरी तरफ ईरान जो है वो कतरा कतरा छोटे छोटे कंसेशन जो हैं वो दे रहा है ऑन द न्यूक्लियर इशू। हम्म। उसके ऊपर थोड़ी सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हम्म। अमेरिका जो है उसके तीन डिमांड्स हैं। तीन में से ईरान कहता है दो के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, तीस एक के ऊपर बात करेंगे, और एक के ऊपर अभी तक बात चल रही है, वो है न्यूक्लियर। हम्म। उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता कुछ थोड़ी बहुत कंसेशंस दी जा रही है अमेरिका को। तो अब देखना ये है कि क्या अमेरिका जो है कब तक इस डायलॉग को चलाएगा, क्योंकि ईरान को तो वक्त चाहिए। हम्म। अमेरिका ने अपनी सारी फोर्सेस ले आया है, जितनी लानी थी उसने, हम्म। वो तो ले आया है। वो तैयार है बिल्कुल अटैक करने के लिए। इसराइल बिल्कुल तैयार है। अमेरिकन ने इवैक्यूएशन कर दी है, अपने बेसिस से अपने लोगों को निकाल दिया है। सिर्फ मिलिट्री के जो कोर एलिमेंट्स है उनको रखा है, और सब कुछ तैयार है। बटन दबाएंगे तो अटैक शुरू हो सकती है। मगर ईरान को टाइम चाहिए, और ईरान जो है इस वक्त अपनी स्टॉक पाइलिंग कर रहा है, चाइना से चीजें ले रहा है, रशिया से चीजें ले रहा है, टर्की से चीजें ले रहा है, सो ऑन। तो आई थिंक ईरान को थोड़ा सा टाइम चाहिए डिफेंस करने के लिए, बिकॉज उनके पास तो इतना डिफेंस नहीं है, कोई खास एयरफोर्स वगैरह तो है नहीं, हम्म। और नेवी शेवी तो है नहीं। उनके पास तो दो ही चीजें हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकते हैं, मगर उसके साथ अमेरिका को तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया को, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बड़ा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि तेल की सप्लाईज रुक जाएंगी तो जाहिर है तेल की कीमत बढ़ जाएगी, मगर और लोगों को नुकसान हो जाएगा। तो वो एक थ्रेट है, बट दैट डजंट बॉदर अमेरिका, हम्म। इट डजंट बॉदर इसराइल। बाकी जो है वो दैट इज द अदर इशू, कि कितनी उनके पास मिसाइल्स हैं, और कहाँ कहाँ तक वो पहुंचती हैं, और कितना डैमेज वो कर सकती हैं। तो ये है उधर जो मसला है उनका, इसराइल का और अमेरिका का। इसराइल के सारे जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं और अटैक के इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे वेपन्स अमेरिका से आते हैं। अमेरिका जो है उसको परेशानी इस बात की है, और उसके जो कमांडर्स हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है, उसने जो रिपोर्ट दी है टू डोनाल्ड ट्रंप, वो यही कहा है कि देखिए, आप यू कांट अफोर्ड टू डू दिस। अगर आपने इस जंग का हिस्सा बने और ये हम्म। जंग थोड़ी देर चली, तो आपके पास जो सारे हथियार हैं या जो वेपन्स हैं, जो एमुनिशन है, वो सब खत्म हो जाएगी। और अगर कल को चाइना ने कुछ किया ताइवान में, तो आपके पास तो जो हथियार ही नहीं होंगे, आपके पास एमुनिशन ही नहीं होगी, आप किससे लड़ेंगे जाके चाइना के साथ। तो आप कम से कम कुछ चीजें रखनी पड़ती हैं, और हम्म। अगर यहाँ आप फंस गए तो बड़े मसले बन जाएंगे। हम शॉर्ट टर्म के अंदर अपनी आर्सेनल को बढ़ा नहीं सकते हम। तो आई थिंक उनके भी इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। मगर इसराइल बहुत बहुत प्रेशर डाल रहा है कि हम्म। ये वक्त आ गया है कि लेट्स फिनिश ऑफ ईरान। तो हम्म। अब देखना ये है कि अमेरिका क्या करेगा, ईरान क्या करेगा। अभी तक हम्म। तो बातचीत चल रही है,
और मुझे जिस बात का डर है वो यही है कि कोई इसराइल की तरफ से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना करें और हमास या हिजबुल्लाह का नाम लगा के, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने देखा उन्होंने लेबनान के ऊपर इसराइल ने बमबारी भी की है अभी हाल ही में। तो इसलिए लगता है ऐसे है कि वो फ्रंट भी अभी तक खुला है और अभी तक हमास को डिसआर्मामेंट तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो हो जाए। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई तो फिर शायद इसराइल ये कहे कि ठीक है जी हम पहल करते हैं, हमें मौका मिल गया है और आप पीछे आए। अगर इसराइल ने पहल की और ईरान ने अटैक काउंटर अटैक किया तो अमेरिका को आना पड़ेगा जंग के अंदर, तो फिर ये जंग फैल जाएगी। ठीक है, लेकिन बहरहाल अब जो ईरान की जानिब से लचक शो की गई है उस पर जायज़ा लेना है अमरीकी हुकाम ने, जिसके बाद इस पर मज़ीद पेशरफ्त हो सकती है। यानी जंग के बादल अपनी जगह मंडला रहे हैं, लेकिन सेठी साहब पहले से तो जंग का ख़तरा कम हुआ है। ये नहीं कहा जा सकता। देखिए खतरा तो बहुत ज्यादा है, मगर बातचीत भी हो रही है, मगर बात एक पॉइंट पे हो रही है। अमेरिका कहता है तीनों पॉइंट्स के ऊपर करें, वो कहता है दो अगले पॉइंट जो है एक तो न्यूक्लियर का है वो ठीक है, मगर दूसरा जो है कि अपनी जो मिसाइल है इसको भी हमारे हवाले करें ना, ये भी काम करें। हमें धमकी है कि ये आप हमारे तक आपकी मिसाइल तो अमेरिका तक पहुंच सकती है, इसके ऊपर भी कंट्रोल को हमें दें, मौका दें टू मॉनिटर दिस। और आखिरी है वो तो जाहिर है दैट इज द अदर इशू कि जी हमास और हिजबुल्लाह और यूहूतीज को आप असिस्टेंस देनी बंद करें, आपके जो प्रॉक्सीज हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि ईरान जो है वो कमिट कर देगा कि आखिरी स्टेज पे कि हम प्रॉक्सीज जो हैं उनको नहीं करेंगे। ये एक हो सकता है, ये मुमकिन है, ये हो सकता है, और करे या ना करे आई डोंट नो अंदर की नेगोशिएशंस कितनी स्ट्रांग जा रही हैं, कितना प्रेशर है अमेरिका के ऊपर टू सेटल दिस। मगर ऑन द न्यूक्लियर इशू वो 3% तक आ जाएंगे वहां, और जो पिछली दफा जो उनकी डील थी उससे थोड़ा और ज्यादा कंसेशन दे देंगे। जो डील हुई थी ओबामा के जरिए और वो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने आके खत्म कर दी, उसी डील को थोड़ा सा रिवाइव कर देंगे और शायद उसमें थोड़ी सी और सख्ती कर दें। मगर ये कि जी जितना उनके पास यूरेनियम है ये हैंड ओवर कर दें, ये हैंड ओवर नहीं करेंगे, वो शायद इंस्पेक्शन अलाउ कर देंगे, इस किस्म की चीज कर देंगे। बट बात ये है कि ये तो अपनी जगह आज डील करना चाहे तो अमेरिका कर सकता है, मगर अमेरिका के ऊपर बड़ा प्रेशर बहुत है इसराइल का। अच्छा एक तरफ, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अमेरिकन जो है इंक्लूडिंग उसके जो अपना वोट बैंक है अमेरिका के अंदर, वो नहीं चाहते कि ये जंग में जाके ईरान के साथ जंग करे। इस वक्त 75% अमेरिकन पॉपुलेशन जो है वो नहीं चाहती कि जी ये पोल्स बता रहे हैं कि वो जाके अमेरिका जो है ईरान के ऊपर हमला करे और ईरान के साथ कोई लंबी चौड़ी जंग करे जिसके साथ अमेरिकन बॉडी बैग्स आने शुरू हो जाए फिर एक दफा वहां। तो इस किस्म के प्रेशर्स और काउंटर प्रेशर्स हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारा फैसला जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप करेगा और उसी तरीके के साथ करेगा जैसे वो पहले करता है, इम्पल्सिव। लेकिन बिहाइंड द सीन तो इजराइल होगा ना, इजराइल होगा जिसकी उंगली के इशारे पर अमेरिका ऐसा करेगा। हाँ, मगर अगर वो इजराइल के खिलाफ फैसला करता है कि हमने ईरान के ऊपर नहीं हमला करना, फिर तो बात यह है कि इस किस्म की सिचुएशन के अंदर बहुत से ऑप्शंस होते हैं। जरूरी नहीं होता कि वो हर बात इजराइल की माने। अगर माननी होती तो अब तक मान ली होती। तो इसलिए ऑप्शंस है उनके पास, उसको अपनी कंस्टिट्यूंसी का भी देखना है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी देखना है, उसकी अपना फलसफा जो है नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन वॉर्स। अब आप फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग जो छिड़ गई है, अब आप देखिएगा अमेरिका गेम खेलेंगे, अभी कहेंगे हम रोकते हैं इस चीज को। उसके साथ अमेरिका को तालिबान के साथ एंट्री मिल जाएगी, जिसकी मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अगर अमेरिका को तालिबान के साथ एंट्री मिल गई तो फिर आप देखिएगा क्या होता है, नई गेम शुरू हो जाएगी वहां। इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि सीरिया के बाद एक और प्रॉक्सी बैटलफील्ड की तलाश थी अमेरिका को, और वो अफगानिस्तान की सूरत में उसे दोबारा मुयस्सर हो जाएगा, मिल सकती है, बिकॉज अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू फॉर अगेंस्ट रशिया एंड अगेंस्ट चाइना, दोनों तरफ। अगर अमेरिकन वापस पहुंच जाते हैं इन सम वे और दी अदर, अगर तालिबान हिंदुओं से और यहूदियों के साथ कर सकते हैं तो क्रिश्चियंस के साथ क्यों नहीं कर सकते? ठीक है कि नहीं? और अगर उनकी प्रॉक्सीज के साथ वो कर सकते हैं, अमेरिका की प्रॉक्सीज के साथ इजराइल एंड इंडिया, तो फिर व्हाई नॉट डायरेक्टली विद अमेरिका? तो इसलिए ये जो बात होती थी ना कि वो हमारा एयर बेस हमें वापस दे दें, एयर बेस वापस दे दें, और मैं कहता था ये नहीं हो सकता, वो नहीं देंगे जी, मैं गलत था। ये बिल्कुल मुमकिन है कि आगे गोइंग फॉरवर्ड शायद अमेरिका की और इनकी कोई मुकमुका हो जाए उसके बारे में भी, और वहां वो कोई इस किस्म का लिस्टिंग पोस्ट बना दें जो कि पाकिस्तान और रशिया और चाइना
ईरान। ओके। सो यू नो, तो इट्स पॉसिबल। अभी बहुत सी चीजें इस वक्त, चेस बोर्ड जो है ना वो खुला हुआ है, हम्म। बड़ी चीजें मूव हो रही है एक वक्त। बट आई हम्म। थिंक अगले 3 4 4 6 महीने के अंदर अंदर चेस बोर्ड क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन क्या है, किसके मोहरे कहाँ है। हम्म। तो सेठ साहब, इतनी बड़ी जुग्राफियाई तब्दीलियों में जो पाकिस्तान की हुकूमत है, आपके ख्याल में उसको इदराक है कि सिचुएशन किसी भी तरफ जा सकती है, और इस सिलसिले में पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी किन बुनियादों पर इस्तवार होनी चाहिए? हमने देखा कि 2 मार्च को जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का कॉल किया गया है, लेकिन ग्लोबली इतनी तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं कि इस मामले में ना हम पार्लियामेंट को इन सेशन देखते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर इमरान खान साहब की सेहत के बारे में बात होती है, तनकीद होती है हुकूमती पॉलिसीज़ पर, इससे ज़्यादा नहीं। तो पाकिस्तान की आवाम को एतमाद में लेना या पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी के हवाले से एजेंडा वाजे करना कितना ज़रूरी है? देखिए, आप अंडर एस्टिमेट ना करें अपनी इस्टेब्लिशमेंट को, आप सियासतदानों को अंडर एस्टिमेट ना करें। आ, ये अगर हम यहाँ बैठ के तबसरे कर सकते हैं, जिनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उनके पास पूरी बेहतर इंफॉर्मेशन है। उन्हें पता है चाइना किस हद तक सपोर्ट करेगा, उन्हें बहुत सी और बातों का पता है। उन्हें पता है ईरान के साथ क्या मुज़ाकरात हैं, क्या हो हम्म। सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो मुझे ये तवक्को मेरी यही है और उम्मीद यही है कि दे आर फुली अवेयर, और वो सही किस्म के फैसले करेंगे। बिकॉज वो पुराने जमाने वाले फैसले जो है वो बिल्कुल नल एंड वॉइड हो गए हैं। उसी की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं, और इस बात का एहसास है, मेरा ख्याल है आपकी जो नई रेजीम है, हाइब्रिड रेजीम, उसको इस बात का एहसास है कि वो तालिबान वाली सारी पॉलिसी जो थी, डबल गेम जो थी, वो हमारे गले पड़ी हुई है। और अब कोई साफ सुथरे फैसले करने पड़ेंगे, और मेरा ख्याल है, आई होप गुड गुड पॉलिसीज विल प्रिवेल। ठीक है, ये सिचुएशन इस वक्त यूं है कि सारे डॉट्स कनेक्ट किए जाएं तो एक पिक्चर बन रही है,